रतनपुर गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि सूरज ढलने के बाद वहां की दीवारों से रोने की आवाजें आती हैं। शहर से आया हुआ आर्यन, जो पेशे से एक लेखक था, इन बातों को महज अंधविश्वास मानता था। एक शाम आर्यन गांव के चौराहे पर चाय पी रहा था। तभी गांव के मुखिया ताका ने उसे चेतावनी दी। बेटा आर्यन, आज अमावस की रात है। भूल कर भी उस हवेली की तरफ मत जाना। वहां का रास्ता भटकने वालों को मंजिल नहीं, मौत मिलती है। काका, आप भी इन पुरानी कहानियों में यकीन रखते हैं? डर मन का वहम होता है और कुछ नहीं। मैं आज रात वहीं रुककर अपनी नई कहानी लिखूंगा। डर वहम हो सकता है आर्यन, लेकिन वो जो हवेली में है वो सच है। रात के 11 बजे आर्यन अपनी टॉर्च लेकर हवेली की सीढ़ियां चढ़ रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और सूखे पत्तों की सरसराहट सन्नाटे को और गहरा बना रही थी। जैसे ही उसने हवेली का भारी दरवाजा खोला, एक अजीब सी महक उसके नथुनों से टकराई, जैसे कोई पुरानी चीज जल रही हो। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? कोई है? कोई जवाब नहीं आया। अचानक ऊपर वाले कमरे की खिड़की जोर से बंद हुई। आर्यन ऊपर पहुंचा और जैसे ही कमरे में कदम रखा, उसे दीवार पर एक परछाई दिखी। वह परछाई किसी इंसान की नहीं थी। उसकी उंगलियां बहुत लंबी थीं और सिर झुका हुआ था। आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसने हिम्मत जुटाकर टॉर्च की रोशनी उस कोने में डाली। वहां कोई नहीं था, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी, जिसके सफेद कपड़े खून से सने थे और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। तुमने मना करने के बाद भी कदम क्यों रखा? मुझे माफ कर दीजिए। मैं जा रहा हूँ। यहाँ आने का रास्ता सब जानते हैं, पर यहाँ से बाहर जाने का रास्ता सिर्फ मुझे पता है। वो औरत हवा में तैरते हुए आर्यन की तरफ बढ़ने लगी। आर्यन पीछे हटा, लेकिन पीछे दीवार थी। तभी उसे याद आया कि काका ने एक ताबीज दिया था। उसने उसे अपनी जेब से निकाला और जोर से चिल्लाया, दूर रहो मुझसे। जैसे ही ताबीज की चमक उस पर पड़ी, वो आत्मा एक भयानक चीख के साथ धुएं में बदल गई। आर्यन बिना पीछे मुड़े हवेली से बाहर की ओर भागा। अगली सुबह आर्यन हाफता हुआ गांव के पास पहुंचा। सूरज निकल चुका था। वो सीधा काका के पास गया। काका, आपने सही कहा था। वहां कुछ है, बहुत भयानक। तुम बचकर आ गए, ये बड़ी बात है आर्यन। लेकिन एक बात बताओ, क्या? तुम्हें तावीज किसने दिया? मैंने तो तुम्हें कल सिर्फ चाय की दुकान पर देखा था, पर हम दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी। आर्यन के पैर जम गए। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो वहां ताबीज की जगह सिर्फ एक जला हुआ पुराना सिक्का था। उसे याद आया, काका से तो उसकी बात कल दोपहर में हुई ही नहीं थी। तो फिर कल रात जो काका उसे मिले थे, वो कौन थे? इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि विज्ञान और तर्क अपनी जगह सही हैं, लेकिन दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारी समझ और विज्ञान से परे हैं। हमें हर अनजानी चीज को सीधे नकारने के बजाय थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।